चलो भाइयों बहनों, प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट। ही हैज नॉट मेंटेन्ड रेगुलर अकाउंट्स बुक्स। अच्छा, यही तो दुख है हमारे जीवन में, तुमने मेंटेन नहीं करी। हाउएवर ही ऑलवेज मेंटेन्ड 10,000 इन कैश। बोला 10,000 कैश में मैं मेंटेन करता हूँ और बाकी का बैलेंस जो भी होता है बैंक अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। ठीक है, ये राम की आदत है। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। पहली बार प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, कुछ ना कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है यहाँ पे। हेलो, क्योंकि अपने को जीपी की इंफॉर्मेशन इसने कैलकुलेट कैसे करनी है वो दे दी। दिमाग चल रहा है ना आपका? हेलो, चले आगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। अब चेक करते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। सर तो ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैंक, क्लोजिंग बैंक। अच्छा सर, क्रेडिट बैलेंस है। सन्ड्री डेटर दिए हैं, स्टॉक इन ट्रेड मिसिंग है। अच्छा, तो ये कहां से निकलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। और तो कहां से मिल सकता है भाई? इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अपने पास ओपनिंग स्टॉक है। हेलो, परचेज की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी यार, निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, नहीं तो कैलकुलेट करने के कुछ ना कुछ रास्ते दिए होंगे। ठीक है, जीपी को हमको बोल ही दिया कि सेल्स का कितना परसेंट है, कमॉन 25%। और बैलेंस से फिर क्या निकल के बाहर आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया ना? इस बार क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद कहाँ काम आएगा? बैलेंस शीट में काम आएगा ना सर, कमॉन। ओके। राम की कैपिटल हमको दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग तो हम वैसे हर साल ही हर बार ही निकालते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल तो निकालते ही ना अपन। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। बोलो क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। बोले सर बैंक के थ्रू क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, बोल रहा है। बोला पेमेंट किया है क्रेडिटर को, पेमेंट किया है बिजनेस के एक्सपेंसेस का, डेटर से पैसे मिले हैं। ठीक है, डेटर से पैसे मिले हैं, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट सेल निकाल लोगे? अरे बोलो, देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से। पेमेंट किया है क्रेडिटर को और ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, क्रेडिट परचेज निकाल लोगे? अरे बोलो भाई। ओके, लोन भी लिया है अपन ने बैंक से। अच्छा जी, कब लिया है? 1 अक्टूबर 2021 को, मतलब ईयर एंड से 6 महीने पहले। तो 6 मंथ्स का 10% पर एनम से इंटरेस्ट भी लगा होगा। ठीक है, 6 मंथ्स का लगा होगा ना इंटरेस्ट। कैश भी जमा कराया हमने बैंक में 1 लाख रुपीज का। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैश का बैलेंस अलग दिया है क्या? बोला हाँ सर, कैश का भी अलग दिया हुआ है, अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब ये गलती हम वापस नहीं दोहराएंगे, हम इलस्ट्रेशन 10 में देख चुके थे। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर for goods 20,000 in cash. He informs you that he paid creditor for goods 20,000 in cash. In cash, okay, and salary 40,000 in cash. फिर ये क्या है? अच्छा, कैश में। ओके, ये तो बैंक से पेमेंट कर दिया, ये कैश में पेमेंट कर दिया। सैलरी 40,000 इन कैश। ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल। तो नहीं बोलता तो भी मैं यही मानता, एडिशनल कैपिटल तो नहीं आई होगी। और सरप्लस कैश अगर बचता है ना, तो आप मान लेना कि वो क्या है, इज टू बी टेकन एज कैश सेल, मतलब बैलेंस फिगर बोल रहा है। ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब क्रेडिटर अकाउंट बना के क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट परचेज निकाल, मतलब परचेज निकाल लेंगे टोटल, वही टोटल है, वही क्रेडिट है, वही टोटल टोटल परचेज है। बोलो क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड बिंडल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, और बैलेंस शीट भी हमको बनानी है। चलो बताओ, सबसे पहले कौन सा वर्किंग नोट बनाएंगे? बताओ एवरीबडी। देखो सुनो मेरी बात, कैश के बैलेंस में आएगा कैश सेल, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स हम कहां से निकाल लेंगे? डेटर से। हेलो, कैश का अकाउंट बना के हम क्या निकालेंगे? कैश सेल। तो क्रेडिट सेल कहां से निकालेंगे? डेटर अकाउंट बना के। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट निकाल बना के हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? परचेजेस, क्रेडिट परचेज, वही क्या होगी? टोटल परचेज, क्योंकि सारी परचेज मैंने की किसमें? क्रेडिट पे परचेज की है। बोलो क्लियर है क्या? हेलो, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, कैश सेल्स आ जाएगी, दोनों का टोटल करके 25% कर देंगे तो जीपी आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जीपी माइनस टोटल सेल्स करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यहां तक रास्ता पकड़ में आ गया? इतना करते हैं फिर आगे चलेंगे। बोलो क्लियर है? चलो 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 फटाफट चलो, वर्किंग नोट बनाओ। सबसे पहला वर्किंग नोट बताओ क्या बनाए? डेटर अकाउंट बना दे? डेटर अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर भी बनाना है, सब बनाना है सर।
सेकंड बना रहा हूं मैं क्रेडिटर अकाउंट। कैश अकाउंट भी बनाना है, फोर्थ बना लो कैश अकाउंट, थर्ड बना लो कैश अकाउंट। फिर फोर्थ बना लो बैंक अकाउंट। चलो जी, डेटर में इंफॉर्मेशन फिलअप करवा दो सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर जी? 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है डेटर का? 3,80,000। 3,50,000। ओके, क्रेडिटर का बताओ सर ओपनिंग बैलेंस। कितना आ रहा है? 40,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस बता दोगे क्रेडिटर का? कितना है? 90,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस? हाँ जी, एक बार चेक कर लो अपने को ओपनिंग कैपिटल दिए गया। ओपनिंग कैपिटल दिए? डायरेक्ट दे दी? तो बताओ कैश का ओपनिंग बैलेंस। 10,000। क्लोजिंग बताना। क्लोजिंग भी 10? वो तो बोला ही था ना ओपनिंग में कि वो राम मेंटेन ही करता है, हर हर महीने 10,000 रखता है, बाकी जमा करा देता है। ओके, बैंक में बताओ ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड का नहीं है इस बार। कितना है? और क्लोजिंग डेबिट या क्रेडिट किधर आएगा? किस साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कहाँ लिखूं मैं ये? टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखूं या बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखूं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये बोल रहा है इस साइड। किस साइड? बस इसी सर। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 80,000। आई होप यहां तक समझ में आया। मैं इस तरह समझ में किया तो ओपनिंग बैलेंस कर दिया। अब आगे बताओ चलो इन्फॉर्मेशन क्या क्या काम की है। डेटर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी भी, फिर ये बोला था पेमेंट किया है क्रेडिटर को, एंट्री बता दो। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में टू बैंक। कितना है? 70,000। 7 लाख, सॉरी, 7 लाख। और बैंक में चलो बाय क्रेडिटर 7 लाख। सर ये सेट है, इजी है सर यहां तक। अगला बताओ, अगला बताओ एवरीबडी। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, एंट्री बताओ। बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में तो बाय बिजनेस एक्सपेंसेस। 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री बताना जरा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू
बिजनेस एक्सपेंस ऊपर की एक आध दो लाइन छोड़ने के बाद में। ये बताओ सेट है क्या सर? इजी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। रिसीट फ्रॉम डेटर 7,50,000 एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना? 7,50,000। डेटर में बाय बैंक 7,50,000, बैंक में टू डेटर 7,50,000। ये बताओ सेट है क्या तक? पक्की बात? अगला बताओ। लोन लिया है 1 अक्टूबर को, लोन लिया है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है? 1 लाख का लोन लिया है। ये बैंक लोन कहां दिखेगा? बैलेंस शीट। सर इसने कोई इंटरेस्ट की बात भी बोली है वैसे, तो इंटरेस्ट पे किया है क्या या नहीं पे किया है? पे किया है या नहीं पे किया है? हेलो, इंटरेस्ट बना तो है ही, 6 मंथ्स का ब्याज तो बन ही गया, पे करा है क्या? हेलो, करा है पे? तो क्या माने, ड्यू ही है फिर, और क्या एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर लो, या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कर लो, ठीक है। तो अपन कर लेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वो पढ़ा था ना अपन ने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, हम तो लोन में ही बढ़ा देते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो आप, लोन में जाके ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अलग से दिखा सकते हो। एंट्री बताओ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1 लाख का 6 मंथ्स के लिए 10% कितना हो गया? 5,000। अगली एंट्री बताओ क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। चलो चलो चलते। बताओ समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 1 लाख, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में क्या करूं? बाय बैंक। ये बताओ सेट है क्या यहाँ तक? हेलो, समझ में आ रहा है? पक्की बात? आगे चलते हैं। तो ये सर चारों पॉइंट हमने, पांचों पॉइंट डिस्कस करे। अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। 20,000 यही आएगा ना? क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। कैश में बताओ क्या लिखूं? बाय क्रेडिटर 20,000। सही है सर, पक्की बात? चले आगे। ओके।
बोले सैलरी भी पे करिए सर, 40,000 इन कैश। ओके तो एंट्री बता दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ आ जाएगा बाय सैलरीज 40,000। और फिर सैलरी को अपन ने ट्रांसफर कहाँ कर दिया होगा, पी एंड एल में, डेबिट साइड टू सैलरीज। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, चलें आगे। ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, एंट्री बताइए क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में लिखता हूं बाय ड्रॉइंग्स 80,000। चलो अभी ड्राइंग्स कहां से एडजस्ट करते हैं, ईयर एंड पे कैपिटल से। ईयर एंड पे एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, क्या एंट्री होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। इसलिए अपन क्या करते हैं, कैपिटल को कम कर देते हैं सर। तो चलते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में चलते हैं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बताओ ना यार आप। ओके 3 लाख, इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स 80,000। यहाँ तक बताओ, एक एक चीज़ क्लियर है। अभी क्या बोल रहा है, बोले सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल। तो क्या मान लेना आप, कैश सेल्स मान लेना। एक बार फटाफट से कैश अकाउंट क्लोज करवाओ, देखिए आप क्या आ रहा है। टोटल बताओ उधर की, क्रेडिट साइड टोटल आ रही है 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, तो डेबिट की भी कितनी आनी सर, 2,50,000। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, क्या है ये, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हेलो, डेटर अकाउंट क्लोज करें, चलो करवा दो। टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है, 10 लाख। सेट है यहां तक, इजी। क्रेडिटर क्लोज करवा दो। कितनी आ रही है बताओ, क्रेडिट परचेज 7,70,000। क्लियर है क्या यहाँ तक, बना दिया आगे। ट्रेडिंग में कर दिया, ट्रेडिंग किसने। चलो अब ये बताओ सर, कैश तो क्लोज कर दिया, बैंक क्लोज करेंगे अभी, करना है बैंक क्लोज। हाँ सर, कुछ आ रहा है निकल के इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ बैलेंस फिगर निकल रहा है क्या, बैंक से चेक करो। बराबर आ गया, कितना कितना, 9,50,000, 9,50,000 बैंक हमारा क्लोज। कंपेरेटिवली इजी था क्वेश्चन। ठीक है चलो, अब आ जाओ, अब बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन जो हमने कैलकुलेट करी है। ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक लिखवाओ, दिया है ना, चेक करो कितना दिया है, 2,80,000। ओके, टू परचेजेस कितनी कैलकुलेट करी हमने, 7,70,000। बाय सेल्स, बायफरकेशन बताया करो भाई, जब होता है तो लिखना होता है सर। कैश का कितना है, 2,40,000, लिखना ऐसे ही होता है सर। और क्रेडिट सेल्स हमने कितने कैलकुलेट करी है, 10 लाख। इसके यार रेफर भी कर देना चाहिए आपको, वर्किंग नोट्स कैसे आए हैं ये। तो कैश की सेल अपन ने कौन से वर्किंग नोट से निकाली है, वर्किंग नोट नंबर
3। और क्रेडिट सेल निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1। हेलो, रेफर करा करो। कितना आ गया टोटल सेल्स बताइए सर? 12,40,000। क्या जीपी के बारे में बताया था ना आपने को? क्या बोला था? सेल्स का 25%। तो सर देखो यहां लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। और यह ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको। 12,40,000 का 25% बताइएगा। 3,10,000 आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब सर क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में मेरे भाइयों बहनों? क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ रहा है? 1,20,000 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो टोटल लगवा दो फटाफट से। 13,60,000, 13,60,000। समझ में आ रहा है? इजी। क्लोजिंग स्टॉक को और कहाँ लिख दोगे आप? बैलेंस शीट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। $1,20,000। ओके। अब सर फटाफट से P&L क्लोज करवाओ देखे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट आ रहा है? क्या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट कितना? 1,45,000। 45 है 35 है रहा? टोटल लगवा दो 3,10,000। ओके नेक्स्ट। ऐड करवा दो सर अब प्रॉफिट इसके अंदर। ऐड करते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,45,000। कितना आ रहा है बताओ? 3,65,000। चलो अब बाकी लाइबिलिटीज लिखवा दो एक बार। क्रेडिटर थे ना अपने पास में? 90,000 का क्रेडिटर है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। असेट बताओ, असेट में क्या क्या था? फर्नीचर नहीं थे? डेटर कितने के हैं क्लोजिंग? 3,50,000। और क्या है? स्टॉक तो लिख दिया मैंने। कैश इन हैंड बताओ। और कोई बचा है? टोटल बताओ कितनी आ रही है? 5 लाख। और असेट साइड 560। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है आप पूछ लो, अदरवाइज आप घर पे रिवाइज करके आना और कल पूछ सकते हो। ठीक है सर?